हेलो एवरीवन। क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पे चलते हैं। ठीक है, तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर बना क्यों? ये चैप्टर में एंगल से रिलेटेड सब चीजें, एंगल में क्या होता है, एंगल में मिनट सेकंड्स भी होते हैं। कोई भी एंगल होता है, जैसे अपना नंबर लाइन में क्या डायरेक्ट 1 और 2 नहीं हो जाते, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर रहते हैं, एमएम्स में रहते हैं। ये तो सेंटीमीटर में है, इंच में है। वैसे ही डिग्री है, डिग्री से भी छोटा होता है, डिग्री के भी छोटे पार्ट होते हैं, मिनट होते हैं, सेकंड्स होते हैं। तो एंगल को हम लोग दो वे में भी ये निकाल सकते हैं, एक तो डिग्री में और एक में रेडियंस में। तो हमें एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर में एंगल से रिलेटेड सब चीजें पता चलेंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1.1 के। तो 1.1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा है डिटरमाइन पेयर ऑफ एंगल आर को टर्मिनल और नॉट। हमें डिटरमाइन करना है कि एंगल को टर्मिनल है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? फर्स्ट वाले एंगल को सेकंड वाले एंगल से माइनस कर देंगे। अगर वो 360 डिग्री का मल्टीपल है, 360 डिग्री का अगर मल्टीपल है तो कोई टर्मिनल है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला एंगल है, ठीक है, थीटा, थीटा ले लेंगे, थीटा 1 ले लेते हैं इसको और माइनस थीटा 2 ले लेते हैं। ये फॉर्मूला सब क्वेश्चन में चलता रहेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन थीटा इक्वल टू, फर्स्ट वाला एंगल क्या है 210, ये फॉर्मूला वाला माइनस है और उसका ओरिजिनली -150 है। ठीक है, 210 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है। ये बात सबको पता रहती है और हमेशा पता रहनी चाहिए। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 150 थीटा, थीटा इक्वल टू 210 प्लस 150 तो 360। तो आ रहा है आंसर 360। 360 1 टाइम्स में कितना आता है, 360 आता है। अगर हम लोग 1 टाइम करते हैं तो 360 आता है। तो क्या ये 360 का मल्टीपल है? हाँ है। कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो ये क्या है, कोटर्मिनल है। तो ये कोटर्मिनल है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू, थीटा 1 कितना दिया है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 कितना दिया है, 360, 360 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का है और वो जो माइनस आएगा वो माइनस अपने को दिया है -30 डिग्री। ठीक है, 360 माइनस माइनस प्लस 30, 360 प्लस 30 390। तो ये कोटर्मिनल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग कंसीडर करते हैं थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 कितना दिया है, -180 डिग्री और फिर ये प्लस नहीं लेना है, माइनस लेना है। एक सेकंड, फोन बंद कर लेता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो पहला थीटा 1 क्या दिया, -180 माइनस, और सेकंड थीटा 2 कितना दिया है, 540। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब दोनों का एडिशन करना है, लेकिन साइन जो है वो माइनस की लगेगी। 540 प्लस 80 करते हैं, 540 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 620, 620 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 720, 720 डिग्री माइनस। तो क्या है, 360 का मल्टीपल है? हाँ है। 360 1 जा 360, 360 2 जा कितना होता है, 720 होता है, और 363 जा 1080 होता है ना, क्योंकि 18 6 जा 108 होता है, तो 360 यानी डबल हो रहा है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। 18 6 जा 108 होता था, तो यहाँ पर 363 जा 108 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 का डबल ही होता है 360 डिग्री, ऐसा सोचने का। तो -720 डिग्री है, तो क्या है, 360 का मल्टीपल है। हाँ, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो -2 टाइम्स ऑफ 360। तो ये क्या है, कोटर्मिनल है, ऑफ कोर्स कोटर्मिनल है। थीटा की वैल्यू कितनी है, -720, तो कोटर्मिनल है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2।
थीटा वन कितना दिया है -405 और -675। ठीक है, अब 675 प्लस 5 करूंगा तो 680 हो जाएगा। 680 में 400 और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1080 हो जाएगा। अब -1080 होता है कितने टाइम्स में होता है, 3 टाइम्स में। अभी हम लोग ने फाइंड किया था ना 360 720 1080। ठीक है, तो -3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, तो को टर्मिनल है। ऑफ कोर्स अगर 360 का मल्टीपल है, 360 के टेबल में आ रहा है कोई भी नंबर यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स वो को टर्मिनल है, तो यहाँ पर लिख देंगे को टर्मिनल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है थीटा इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू। थीटा वन कितना दिया है 900 माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और माइनस यहाँ पर भी एडिशनली दिया है -900। ठीक है, 900 प्लस 900, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 900 प्लस 900 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 180 सोचने का 18 के टेबल में कितने टाइम्स में आता था 10 टाइम्स, और 360 180 का डबल है तो उसका हाफ टाइम्स में आएगा। 180 यहाँ पर 10 टाइम्स में आता था 18 के टेबल में, तो 360 के टेबल में 5th टाइम में आएगा, क्योंकि 360 इंटू 5 टाइम्स, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 30 का 0 यहाँ, 3 का कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 1800 आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 360 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो क्या ये को टर्मिनल है, हाँ को टर्मिनल है, क्योंकि 360 का मल्टीपल है, 360 के 5th टाइम में आता है। मतलब 360 1 जा 360, 360 2 जा, ऐसे करते रहते 365 तक पढ़ोगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो को टर्मिनल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ एक सेकंड, हमने 6th वाला किया था, 5th वाला मिस किया था, तो 5th वाला यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, 5th वाला है थीटा इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू। थीटा वन क्या दिया है 860 माइनस 580। ठीक है, कोई भी उधर माइनस नहीं दिया, और ये फॉर्मूला का सिर्फ माइनस है। तो 860 ऐसा समझो कि यहाँ पर 560 है और यहाँ 860 है, तो समझ लो कि 860 में से 560 जाएगा तो कितना बचेगा 300। 300 में से बाकी का 20 माइनस कर दो, क्योंकि हमने 560 इधर कंसीडर किया था, जबकि 550 है। तो 300 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 280। तो क्या ये को टर्मिनल है, 360 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये नॉन को टर्मिनल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बोर्ड रख कर लूं मैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि ये एंगल्स, ये सारे एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हम सबको पता है ये वाला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। ठीक है, एंगल्स कैसे रहते हैं, एंगल्स यहाँ पर 0 होते हैं। अब 9 का टेबल पढ़ो, 0 9 जा 0, 0 1 9 1 जा 9, मतलब 90 टाइम्स पढ़ो। हाँ 90 1 जा 90, ठीक है, 92 जा 180, 93 जा 270, मतलब 9 का ही टेबल है, आगे 0 लगा दे रहे हैं हम। 19 4 जा कितना होता है 360, कॉमा डाल देते हैं। 5 जा, एक सेकंड, 4 टाइम्स में होता है, 5 टाइम्स में 450, फिर यहाँ पर कॉमन डाल देंगे 540, फिर यहाँ पर कॉमा डाल देंगे। 540 के बाद क्या आता है 9 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, 9 7 जा 630, और फिर उसके बाद 720 है ना। फिर 720 के बाद क्या आता है, 720 के बाद आता है 9 9 जा 810, 81 होता है, और फिर उसके बाद आता है 900। ठीक है, इतना सफिशिएंट होगा, यहाँ तक ला देते हो आप इसे। ठीक है, फिर 990 हो जाएगा,
और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 1080। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है -140 डिग्री। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में माइनस आ गया तो सब डर जाते, डरने की कोई चिंता नहीं है। जैसे नंबर लाइन में हमारे 0 रहता था, 0 के इस साइड हम लोग प्लस में कंसीडर करते थे, 0 के इस साइड हम लोग माइनस में कंसीडर करते थे, जैसे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हो गया। वैसे सेम यहाँ पर भी अगर यहाँ से एंगल हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक और फिर 90 से 180, तो वैसे ही यहाँ से अगर हम लोग लेंगे नीचे से तो माइनस में आएगा, समझे। जैसे यहाँ पर राइट साइड हम लोग कंसीडर करते थे नंबर लाइन के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड हम लोग कंसीडर करते थे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, वैसे सेम यहाँ पर भी नेगेटिव एंगल है तो नीचे साइड से, पॉजिटिव एंगल है तो ऊपर साइड से। ठीक है, अब -140 डिग्री बोला है, -140 डिग्री डी को रखेंगे सेंटर में। ठीक है, डी को रखा सेंटर में, 140 कहाँ आ रहा है, नीचे यहाँ पर आ रहा है, तो सेंटर से 140 यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे -140 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ सबके ऊपर, ये थर्ड में आता है। अब प्लस 250 बोला है, ठीक है, 250 बोला है, 270 यहाँ पर आ रहा है मेरा, इधर आ रहा है, पूरा घूम के इधर तक आ रहा है। ठीक है, और जब भी हम लोग -140 बनाया ना तो -40 को ऐसा लिख देंगे, यहाँ से एक एंगल दे देंगे कि ये -140 है और यहाँ पर लिख देंगे -140 डिग्री। अब मैं एक ही ग्राफ पे सब प्लॉट कर रहा हूँ तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अभी -140 डिग्री। अब 250 दिया है और हमको मालूम है 270 यहाँ पर है, अगर 270 में से 20 माइनस कर दे तो क्या हमारा 250 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, तो 20 माइनस करना अपने को, यहाँ पर रखेंगे 20 कंसीडर करेंगे तभी इधर 20 आएगा, इधर आया 20। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमको डी रखना है, जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसा हम सोच सकते हैं। यहाँ रखा, क्या ये 250 है, हाँ 250 है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, 420। अब 270 इधर आता है, 360 इधर आता है, 450 इधर आता है। अगर 450 में से मैं 30 माइनस कर दूं तो क्या हमारा 420 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, तो यहाँ रखा है ताकि यहां से माइनस करूं मैं, इधर आ रहा है तो हमको पीछे साइड आना है तो इधर से माइनस करेंगे। 450 को 420 बनाने के लिए 30 माइनस करना पड़ेगा, 30 डिग्री से यहां पर ले लो और यहां पर एक लाइन बना दो और इधर नेम कर दो, ये क्या है 420 डिग्री है। अब 420 डिग्री को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक चक्कर घूम चुका है, क्योंकि 360 मतलब एक रोटेशन होता है, सर्कल का डिग्री कितना होता है 360 डिग्री होता है और सेमी सर्कल का 180 डिग्री, तो 180 डिग्री 180 डिग्री, ये एक सेमी सर्कल जैसा दिखता है, तो 180 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री को भी पार करके वो 420 तक पहुंचा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक ऐसा राउंड बनाएंगे और फिर ऐसा इधर लाएंगे और लिखेंगे 420 डिग्री। 420 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इधर लिख देंगे फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही सब क्वेश्चन करना है, मैं इधर प्लॉट कर देता हूँ सबके। 750 है, इधर 720 आ रहा है। ठीक है, 720 में अगर हम लोग 30 और ऐड कर देंगे तो 720 यहाँ आ रहा है। ठीक है, 30 ऐड करना है, यहाँ से ऐड करना है, तो यहाँ से हम लोग 30 ऐड कर देंगे, यहाँ 30 ऐड किया तो ये बन गया 750 डिग्री बन गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। ठीक है, 945। अब 810 है, 900 है, 900 के बाद इधर अगर हम लोग 45 और बढ़ा दे, ठीक है, 900 के बाद इधर हम लोग 45 बढ़ा दे, ये कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर 45 900 में ऐड कर दे रहे हैं तो ये बन गया 945। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जो यहाँ पर 45 आया है ये पूरा 0 से राउंड घूमेगा, 0 से राउंड घुमा, कितना हुआ 360, फिर एक और राउंड घुमा, कितना हुआ 720, फिर एक राउंड घूम के इधर आएगा, तो ये होगा 945 डिग्री। तो इसके बाद
क्या दिया है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया 945, अब 1120 देंगे। अब 1080 में 1120 बनाना है हमले को 1080 को, तो कितना और लगेगा, 20 यहाँ पर बनाऊंगा तो 1100 हो जाएगा, 20 यहाँ पर बढ़ाऊंगा और फिर 20 यहाँ पर, तो 40 और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या मैं इधर से 40 बढ़ा दूं, इधर से 40 बढ़ाया, ठीक है, 40 बढ़ा के क्लाइन खींचा, तो ये हो गया 1120। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऐसे करते करते ही हम सब पूरा सम कर देंगे। अभी ग्राफ बहुत खिचड़ी पक जा रही है इसमें, तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हमें डिग्री में दिया है और हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब सब लोग साइंस लिए हो तो रेडियन में सब कुछ तो सीखना पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में अपने को रेडियन में ही कंसीडर करना रहता है। जितने भी वेव फॉर्म्स वगैरह रहते हैं, ऑसिलेशन चैप्टर है उसमें पूरा रेडियन भरा पड़ा है, तो इसलिए डिग्री से अब हमको रेडियन पे शिफ्ट होना पड़ता है, ठीक है। अब डिग्री से रेडियन निकालते कैसे, जो भी डिग्री में दिया है अपने को उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 डिग्री, 180 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे हम लोग डिग्री के ऊपर ऐसा डॉट वाला सिंबल लिखते थे, वैसे ही हम लोग रेडियन के ऊपर सी वाला सिंबल लिखते हैं, ठीक है। तो चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी। बढ़ते फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। थीटा, थीटा इक्वल टू कितना दिया है, थीटा अपने को 85 दिया है, थीटा रेडियन में, हाँ, और ये थीटा डिग्री में 185 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। इसको रेडियन में निकालना है, तो 5 टाइम्स में कट हो रहा है, ठीक है। 5 1 जा 5, 3 यहाँ पर आएगा 35, तो यहाँ पर 17 टाइम्स में हो रहा है। और यहाँ पर कितने टाइम्स में कट रहा है, 18 नहीं है, 15 आता है। 3 बार में 15 आएगा और 3 यहाँ पर जाएगा, 36 आ रहा है, हाँ 36 आ रहा है। तो रेडियन में अपने को आंसर क्या आया, 17 पाई डिवाइडेड बाय 360, 36 रेडियन, ये आंसर आया है रेडियन में। बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है 250। थीटा पावर डाल देंगे रेडियन में, डिग्री में क्या दिया है, थीटा क्या है 250 डिग्री। सब में ये पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपन, थीटा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। थीटा के जगह पे 250 डाला इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, बाकी आगे कोई नंबर से कट रहा है, नहीं होगा कट रहा है, तो ये रेडियन में आंसर आ गया। रेडियन में आंसर क्या है, 25 पाई अपॉन 18। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है। थीटा सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री, अब नहीं, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, डिग्री और मिनट। जैसा मैंने बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि जैसे हम लोग सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं, वैसे ही डिग्री से मिनट में जाते हैं और मिनट से सेकंड में जाते हैं। कैसे जाते हैं, अभी ये 65 डिग्री और 30 मिनट दिया है। अगर मान लो यही 65.5 डिग्री दिया रहता, हाँ 5 डिग्री दिया रहता, तो हम लोग इसको कैसे कंसीडर करते थे, ये 65 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। और मिनट में अगर 5 डिग्री वाला पार्ट दिया रहता, 0.5 डिग्री वाला पार्ट, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे किससे, 60 से, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करते थे ताकि ये वाला पार्ट, पॉइंट वाला पार्ट मिनट में चला जाए। 65 डिग्री तो है, लेकिन एडिशन में हम लोग ये करते थे 0.5 इंटू 60, ठीक है। 0.5 इंटू 60 करेंगे कितना आएगा, 30, ठीक है। तो ये 30 मिनट में चला जाता था, तो 65 डिग्री 30 मिनट्स ऐसा होता था। अब यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद यही मैं वापस से 60 से डिवाइड कर दूं, 0 0 कैंसिल, 1/2 और 2 1 जा और 0.5 ला दूं, तो वापस से क्या यही वाले फॉर्म में आ जाएगा, ये वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मिनट वाले फॉर्म में दिया है, तो मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये वापस से वो डिग्री फॉर्म में आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा भाई, आ जाएगा, ठीक है। अब 65 डिग्री दिया है, ठीक है, मैं प्लस करके इधर लिख देता हूं 30 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि अगर हमने डिग्री से इसको मिनट में कन्वर्ट किया था तो 60 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन मिनट को वापस से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, 0 0 कैंसिल, 1/2, तो क्या आ रहा है, कितना डिग्री आ रहा है, 65 प्लस 1/2 डिग्री,
एलसीएम ले लूंगा ताकि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। 65 इंटू 2 टाइम्स कितना होगा 130 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 130 प्लस 1 कितना हो जाएगा 131, तो 131 डिग्री। अब 131 ये हमारा डिग्री में आ चुका है आंसर। कहा गया, हाँ ये थीटा आ चुका है। थीटा इक्वल टू रेडियन वाला, थीटा की जगह पे क्या डाल दूं मैं 131 डाल दूं, 131 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा पाई बाय 180 डिग्री से। ये कितना आ रहा है रेडियन में आ रहा है अपना, ठीक है। 131 इंटू पाई, अब ये 2 इंटू 180 करेंगे, 131 पाई 2 इंटू 180 कितना होगा 360। ये कितना आ गया रेडियन में आ गया। अब क्या कुछ कट रहा है 131 360 131 तो मेरे ख्याल से एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी से भी कटता है सिवाय खुद के टेबल से 1 से, और 131 इंटू 1 करेंगे तभी 131 आएगा। बाकी कोई भी टेबल में 131 आता है नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है। बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या है 75 डिग्री और 30 मिनट। 75 डिग्री 30 मिनट। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है 75 डिग्री 30 मिनट, और मैंने फॉर्मूला मिटा दिया, इक्वल टू थीटा इंटू पाई बाय 180, ठीक है। अब वापस से यहाँ पर 30 दिया है, 30 मिनट्स। यहाँ पर क्या कहते हैं मिनट से वापस से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 60 से डिवाइड किया था, क्योंकि डिग्री से अगर पॉइंट के बाद कुछ नंबर होता है तो उसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 60 से डिवाइड कर देंगे वापस से डिग्री लाने के लिए, ठीक है। तो 75 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, 6 किस कैंसल 1/2, तो क्या आ रहा है 75 प्लस 1/2, ठीक है। इसको वापस से सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा 150 प्लस 1/2 द होल डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ एलसीएम लेने के बाद। तो क्या यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 151 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगेन 151 क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। थीटा की जगह पे ये डालेंगे, थीटा से इक्वल टू थीटा की जगह पे 151 डिवाइडेड बाय 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, 180 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 360। आ गया हमारा आंसर 151 पाई डिवाइडेड बाय 360। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री और 48 मिनट। वापस से ले लेंगे, अभी 48 मिनट है, वापस से हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 40 डिग्री प्लस 48 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। 2 4 3 0 1 2 1 5 है ना, हो रहा है 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। तो क्या आ रहा है 40 डिग्री प्लस 4/5। अगेन एलसीएम ले लेंगे, 5 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा, प्लस 4 द होल डिवाइडेड बाय 5। अभी 200 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 204। तो ये हमारा क्या आ गया थीटा डिग्री में, ठीक है। अब फॉर्मूले में डालेंगे रेडियन वाले, थीटा के जगह पे 204 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय नहीं मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे, ठीक है। अब काटना चालू करेंगे, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 102, ठीक है। 90 से 45 पे शिफ्ट होगा, ये कितना होगा 51 पे आ जाएगा। अब इससे आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, तो थीटा सी इक्वल टू 51 ऊपर आएगा 51 पाई डिवाइडेड बाय 45 फाइजा 45 इंटू 2 करेंगे तो 45 इंटू 2 90, और 90 डबल करेंगे तो 45 इंटू 4 आ जाएगा 90, 90 का डबल कितना होता है 180, 180 प्लस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ,
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें रेडियन में सब क्वेश्चन दिए और हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे पहले किए थे उसका उल्टा करना है। पहले हम लोग क्या किए थे, थीटा थीटा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते पाई बाय 180 डिग्री। क्या कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में, ठीक है। लेकिन अभी अपने को डिग्री चाहिए, तो डिग्री चाहिए तो अभी इसका उल्टा करेंगे, डिग्री फाइंड करना अपने को, डिग्री नहीं पता तो 180 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा सी मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है पाई, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड आके इक्वल टू डिग्री में मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। अभी यहाँ पर थीटा मैं रेडियन में डालूंगा इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो हम लोग को डिग्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलो कन्वर्ट करना चालू करते हैं, कन्वर्ट करना चालू करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, थीटा डिग्री में फाइंड करना है तो थीटा जो रेडियन में दिया है मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। 180 रेडियन थीटा में फाइंड करना है डिग्री में, रेडियन में क्या दिया है 7 पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 12 एक सेकेंड 6 टाइम्स में, 90 टाइम्स में, 3 टाइम्स में ले लेते हैं और फिर ये कितने टाइम्स में ले लेते हैं 45। अब 1 टाइम्स में और ये ले लेते हैं 15 टाइम्स में, ठीक है। तो थीटा डिग्री क्या आ गया 7 इंटू 15, 7 15 जा 105, तो ये डिग्री में आ गया। डिग्री क्या है हमारा 105। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, अब डिग्री वापस से रेडियन की जगह पे -5 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 3 1 जा 360 टाइम्स में, थीटा इक्वल टू -5 इंटू 6, 5 6 क्या होता है 30 होता है, 30 के आगे एक और जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 300, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -30 डिग्री 300 डिग्री, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक सेंटर ऑफ कर लेता हूँ, शिट यार फॉर्मूला मिटा दिया। ठीक है, डिग्री में फाइंड करना है अपने को। रेडियन में क्या दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब वो 180 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 5 जा 90 और 180 टाइम्स में था इसलिए 0 डाल दिया। पाई पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14, लेकिन वो नहीं डालना अपने को डालना है पाई इक्वल टू 22/7। 900 पाई क्या है 22/7। अभी 7 उठ के ऊपर चला जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाता क्यों है, बहुत सारे लोग को डाउट होता है जाता क्यों है। तो क्या मैं 900 को ऐसा लिख सकता हूँ 900 डिवाइडेड बाय 1 और पाई की जगह पे लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। पाई को लिख सकता हूँ 22/7, ठीक है। अब होता क्या है, मैथ्स का रूल क्या कहता है, जब भी ऐसा कुछ हमारे सामने दिया होता है तो ये वाला पार्ट यहाँ जाता है, ये वाला पार्ट यहाँ जाता है। तो 900 डिवाइडेड बाय 1 27 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, जब भी वैसा कुछ होता है ना तो 22 इधर चला जाता है। तो 22 जब 1 टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 22 हो जा रहा है और नीचे वाला 7 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 900 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। अब मैं ये 2 से कट रहा है 11 टाइम्स में और 900 कितने टाइम्स में कटेगा 450, है ना, क्योंकि 90 से अगर डिवाइड करूंगा तो 45 आता है, लेकिन 90 नहीं है वहां पर 900 है तो इसलिए 450 आएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 5 यहाँ 3 या कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 31। तो ये हो गया डिग्री आ गई हमारी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बरोबर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डिग्री में फाइंड करना है, ठीक है। रेडियन में क्या दिया है 11 पाई बाय 18 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 10 जा 180,
डिग्री कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 110 आ जाएगा। तो ये हमारा डिग्री में आ गया। ठीक है, वापस से डिग्री में फाइंड करना है, क्या है -1/4। अब यहाँ पर क्या दिया है रेडियन में, क्या दिया है -1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से 2 टाइम्स 90 टाइम्स 1 टाइम्स 45 टाइम्स थीटा इक्वल टू 45 इंटू -1 -45 अगेन पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, ये 7 उठ के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, अब सही देता ना क्या ही फर्क पड़ता है, थीटा डिग्री इक्वल टू -45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, 7 4 जा 28, 8 यहाँ 2 क्या कैरी 7 4 जा 28 प्लस 2 30 308 -308 डिवाइडेड बाय 22, ये ना वापस से चेक कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 8 यहाँ 2 क्या कैरी 7 4 जा 28 28 प्लस 2 करूंगा तो 30 हो जाएगा -308 डिवाइडेड बाय 22। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो एक टाइम्स में कट सकता है 1 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 154, तो आंसर क्या आ रहा है इधर -154 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अगले क्वेश्चन करें कि नेक्स्ट लेक्चर में करें, ठीक है देखते हैं कर ले क्या, नहीं अगले लेक्चर में। चलो बाय तब तक के लिए।